हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का 16वां श्लोक। 16, 17, 18 तीन श्लोक पढ़ेंगे। तीनों में बेसिकली अर्जुन जी यही कह रहे हैं, भगवान मैं निरंतर आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, मैं निरंतर आपको जानना चाहता हूँ, मैं निरंतर आपका स्मरण करना चाहता हूँ। मैं किस रूप में, कहाँ, किधर देखूँ जो हर चित, जैसे ना जित देखूँ तित श्याम। हो सकता है मैंने सही ना बोला हो, लेकिन मेरा भाव आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जहाँ देखूं बस मुझे कृष्ण आप ही नजर आए। मैं जब कुछ सोचूं तो हे कृष्ण आपके बारे में ही सोचूं, जब मैं कुछ बोलूं तो हे कृष्ण आपके बारे में ही बोलूं। ये भक्ति की परिकाष्ठा है, उच्चतम स्थिति है। तो अर्जुन जी के प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 श्लोकों में, और फिर 19वें श्लोक से भगवान अपने बारे में बताना शुरू करेंगे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए। सबसे पहले हम ले रहे हैं 16वां श्लोक, जो कि बेसिकली अर्जुन जी का ही प्रश्न है। अर्जुन कह रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी का मतलब दिव्य ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। मतलब इस पूरी दुनिया में आप हर जगह छाए हैं, तो आप किस रूप में कहाँ उपस्थित हैं, हे प्रभु आप मुझे बताएं। फिर अगले श्लोक में अर्जुन जी फिर 17वें श्लोक में कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। चिंतन का मतलब है कि जैसे मैं सोचूं तो बस आपके बारे में ही सोचूं, हर जगह जहां जाऊं, जो करूं, सोऊं जागूं, ऊपर नीचे अंदर बाहर, हर जगह बस आपके बारे में सोचूं, तो ये कैसे संभव होगा। यही अर्जुन का प्रश्न है कि मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। वैसे तो भगवान का मुख्य रूप तो कृष्ण का ही है, बट क्या और भी आपके अनेक रूप हैं जिनको देखकर मैं आपके बारे में सोच सकूं, आपका चिंतन कर सकूं, आपके बारे में मैं महसूस कर सकूं। 18वां श्लोक 10वें अध्याय पर चल रहे हैं। इसमें भगवान अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। थोड़ा थोड़ा भगवान पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, कितनी बार भगवान बता चुके हैं, ये समस्त जितने जीव हैं मैंने उत्पन्न किए हैं, सारे देवताओं सारे लोगों का उद्गम पॉइंट मैं ही हूँ, है ना। जितने भी गुण हैं ये सब मैंने ही बनाए हैं। तो पहले भी भगवान एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए भगवान को अर्जुन जी फिर से रिक्वेस्ट कर, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं। ये है भक्त के लक्षण, ये है भक्त के लक्षण, कि वो भगवान की जो लीला है, भगवान के जो उपदेश हैं, भगवान के जो शब्द है ना, उनको कभी पढ़ के थकता ना सुन के थकता। वो कह रहे मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही मैं सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना, मतलब जितना वो सुन रहे हैं और ज्यादा और ज्यादा। देखा जाए तो यही भौतिकता में भी होता है, हम जो चीज जितना ज्यादा डूबते हैं उसमें और डूबते चले जाते हैं। लेकिन बस ये है कि भौतिकता में जिस भी चीज में डूबेंगे, एक स्टेज के बाद हम बोर होने लगेंगे और उसको बदलना चाहेंगे, है ना। लेकिन जो अध्यात्म है, इसका जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इसमें भी एक नशा है, भक्ति भी एक नशा है, हरि नाम भी एक नशा है, और ये नशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कृष्ण भी फिर अपनी तरफ धीरे धीरे भक्त को खींच लेते हैं, और फिर भक्त और भगवान का मिलन होता है। अब अगले श्लोक से हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आनंद आने वाला है। हरे कृष्णा।